मित्रों, बांग्लादेश में मुनीर के इरादों की शिकस्त हो गई है तो पाकिस्तान के अंदर मुनीर की दूसरी शिकस्त का बड़ा संकेत सामने आ गया है। यह संकेत जुड़ा है मुनीर के खिलाफ हथियार उठा चुके बलोच बागियों से। मुनीर की अगली हार से जुड़ा यह संकेत समझने के लिए आपको बलोच बागियों की तरफ से जारी किया गया एक वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो बलोच बागियों के सोशल मीडिया हैंडल हक्काल मीडिया ने जारी किया। 1 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में आपको बलोच बागियों के हाथों में छोटे ड्रोन्स नजर आ रहे होंगे। जब वीडियो आगे बढ़ता है तो ड्रोन के जरिए हमले और धमाकों के वीडियो भी सामने आते हैं। मित्रों, इस वीडियो में उस ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 की तस्वीरें भी हैं जो बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच चलाया था। ऑपरेशन हैरॉफ की यह तस्वीर बताती है कि पाकिस्तानी फौज को दी गई सबसे बड़ी चुनौती में भी बलोच बागियों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। अब हम आपको बलोच बागियों की इस ड्रोन यूनिट से जुड़ी अहम जानकारी बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि मुनीर की फौज के लिए कितना बड़ा चैलेंज तैयार हो चुका है। मित्रों, बलोच बागी इस ड्रोन यूनिट का नाम उन्होंने रखा है कहर। इस यूनिट की कमान बलोच लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल बासित के हाथों में है। कहर नाम की इस यूनिट में फिलहाल 300 बलोच बागी शामिल हैं और इनके पास तकरीबन 550 ड्रोन्स हैं। स्वतंत्र आंकलन के मुताबिक बलोच बागियों के पास निगरानी के साथ साथ हमले करने वाले ड्रोन्स भी मौजूद हैं। लड़ाकों और ड्रोन्स की यह तादाद बताने के लिए काफी है कि ड्रोन्स से लड़ाई के क्षेत्र में बलोच बागी तेजी से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, बलोच बागियों की हथियारबंद लड़ाई तकरीबन 2 दशक पुरानी है। 2006 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज पर पहला बड़ा हमला किया था। तब से लेकर अब तक बलोच बागियों से लड़ते हुए 3,500 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। पहले बागियों के हमले में छोटे हथियारों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बागियों के पास ड्रोन्स भी हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की इस बगावत से निपटना अब मुनीर की पलटन यानी पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं है। मित्रों, मुनीर के लिए बलोच बागियों का यह कहर यानी ड्रोन यूनिट कितनी बड़ी मुसीबत साबित होगी, ये समझने के लिए आपको मशहूर अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, इस सामरिक रिपोर्ट में पहली बार यह बड़ी बात लिखी गई है कि एक कम कीमत का ड्रोन भारी भरकम और महंगे टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को भी बर्बाद कर सकता है। यानी ड्रोन से दुश्मन की फौज को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट का दूसरा मुख्य बिंदु कहता है कि ड्रोन की वजह से दुश्मन फौज के लिए सुरक्षित इलाके कम हो जाते हैं। यानी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक छोटा ड्रोन दुश्मन के गढ़ यानी छावनी में घुसकर नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी छोटे रॉकेट या मिसाइल की तुलना में ड्रोन का हमला 13 गुना ज्यादा तीव्र और घातक होता है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि आज बलूचिस्तान के तकरीबन 40% क्षेत्र पर बलोच बागियों का दबदबा है। बलूचिस्तान के मकरान, अवरान और केच जैसे जिलों में आज भी पाकिस्तानी फौज शाम के बाद गश्त पर नहीं निकलती है। बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी फौज के अंदर बलोच बागियों की कितनी दहशत है, यह समझने के लिए आपको 2 दिन पहले बलूचिस्तान से आए एक वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, 20 सेकंड के इस वीडियो में आपको बलूचिस्तान के शहरों के अंदर पाकिस्तानी फौज के टैंक नजर आएंगे। बलोच बागियों के मुताबिक ऑपरेशन हैरॉफ के बाद से पाकिस्तानी फौज टैंक लेकर बलूचिस्तान के शहरों में गश्त कर रही है। अगर किसी फौज को अपने ही देश में टैंक लेकर गश्त करनी पड़े तो यह बताता है कि उस क्षेत्र से फौज का दबदबा कम हो गया और फौजियों के अंदर डर बैठ गया है।